मत भूलो। आराम से। आराम से ही कर रही हूँ बेटा, लेकिन तेरे बाल तो देख कैसे हो गए हैं। कुछ कर बालों का, नहीं तो कम हो जाएंगे। तुम्हारे बाल ना बहुत पतले हैं, देखो ना झड़ भी रहे हैं। अब मेरी मानो ना तो जल्द से जल्द इन बालों का कुछ करो। अपूर्व, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हैंकी? हाँ मैं देती हूँ, ये रहा। पर सब कह रहे हैं मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। ना ना वहम है। अरे सेल कहाँ है? हाँ ये सेल फोन। ओह मैं ये मैं कोई हर्बल कंडीशनर ट्राई करूं? हाँ हाँ बिल्कुल ट्राई करो। आई मीन हर्बल कंडीशनर अच्छा ही होता है। पर प्रीति भाभी कह रही थी मेरे बाल कमजोर हो गए हैं। तुम्हारे बाल काले, लंबे, घने और खूबसूरत हैं। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ ठीक है। ए पल्लू साहब, मेरी हेयर स्टाइल अच्छी तो लग रही है ना? उठे हुए बाल सा, इनसे कहिए हमारी तारीफ करने से क्या होगा। जिस सजना के लिए ये सजी हैं, वो सजना अगर तारीफ करे तो बात बने। जरूर करेंगे, पंकज जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। प्रीति जी, हाँ ये कुछ पुस्तकों की सूची है, जब आप बाजार जाएंगे तो ले आइएगा। ऐसे क्या देख रही हैं? पंकज जी, आपको मुझ में कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा? बदल गया वो इंसान ही कैसा प्रीति जी? हमने बहुत सोच समझ कर आपको सहधर्मचारिणी के रूप में स्वीकार किया। तो फिर मेरे इस रूप का क्या होगा? सहधर्मचारिणी अर्थात पत्नी। ठीक है, आपने मुझे सहज धर्मचारिणी। हाँ वही उसने तो स्वीकार कर लिया है। लेकिन आज आपको मुझ में कुछ अलग नजर नहीं आ रहा? प्रीति जी आप अलग तो हैं ही, इसलिए तो हमें पसंद है। चारिणी साहब, प्रीति भाभी से कहिए इनकी सारी मेहनत बेकार गई। क्षमा कीजिएगा, क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है जो आप रूठी हुई हैं? गुस्सा सा, पंकज जी से कहिए कि प्रीति भाभी सुबह से अपने बालों के साथ कुछ नया करने की कोशिश कर रही है ताकि आप आकर देखकर उनकी तारीफ करें, लेकिन आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। प्रीति जी हम आपके विचारों में इतना खोए रहते हैं कि आपके बालों पे ध्यान ही नहीं गया। बस बस, अब चिकनी चिपड़ी बातें कह के ना मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको मेरा ख्याल होता ना तो छोटे से छोटा फर्क आपको नजर आता। प्रीति जी यही तो अंतर है आप में और हम में, इसलिए तो हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाइए यहाँ से। माफी मांग सकते हैं लेकिन तारीफ नहीं कर सकते। प्रीति जी जब हमें अंतर पता ही नहीं चला तो अब तारीफ करेंगे तो झूठी तारीफ नहीं होगी। तारीफ सा, पंकज जी से कहिए कि औरत चाहे कैसी भी हो, अब तारीफ चाहे कैसी भी हो, औरतों को हमेशा ही अच्छी लगती है। चश्मा सा, पंकज जी से कहिए ना वो क्यों हमारी प्यारी जेठानी को इतना सता रहे हैं, क्यों नहीं करते वो उनकी तारीफ। पल्लवीशा, तुम्हारी जुल्फ काली घटा का घेरा है, तुम्हारा दिल सुनहरी धूप का सवेरा है, तुम्हारा हाथ में हमारा तकदीर बसती है, और जब तुम हंसती हो तो हमारी सारी दुनिया हंसती है। सस्ते शेर की किताब सा, इनसे कहिए अपना मुंह बंद रखें, यहाँ से फौरन चले जाएं। अगर इसके आगे इन्होंने हमसे कुछ और कहा ना तो हम अपूर्व जी से कह देंगे, और फिर अपूर्व जी इनकी ऐसी तारीफ करेंगे कि किसी और की तारीफ करने के लायक ही नहीं रहेंगे, है ना? प्रीति जी चलिए, हमें मॉल जाने के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ चलते, वैसे भी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। रुकिए प्रीति जी, अप्सराओं के अनुपम सौंदर्य से भी सुंदर रूप है तुम्हारा। बाल ऐसे की काल जिसमें थम सा गया हो, बाल पर कोटि सूर्य का सतेज, नयन ऐसे की जैसे
नीलकमल की पंखुड़ियां हो, क्या बोला? सुनहरे बादलों के जैसी धवलदंत पंक्तियां, कवि हृदय की प्रेरणा हो तुम। आज कहता हूं जो आज तक नहीं कह पाया। देवीय दिव्य सुंदरता की मूर्त हो तुम। पंकज दादा, ये तुम किस चीज का मुहूर्त निकालता है? आप मेरी तारीफ नहीं करेंगे तो चलेगा। आई नो यू लव मी। प्रीति जी, आपको अर्थ समझ में आया? अर्थ से हमें क्या लेना देना? अब आपने मेरी तारीफ भी की होगी ना? ओह हेलो, चल शॉपिंग पे चलते हैं। पीछे भी हमारा पल्लवी का थोड़ा ध्यान रखना। आरती, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, चले ना हमारे साथ? नहीं भाभी, आप जाइए, मेरा मूड नहीं है। इनकी किताब सा जरा ये हमें बताएं कि क्या बात है। एक्चुअली मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं ना, तो मैं थोड़ी परेशान हूँ। आरती, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? चलो ना किसी हेयर स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं, ओके? अरे भाभी, कोई हेयर स्पेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। स्पेशलिस्ट? आप समझ गए ना? तो मैंने आपके लिए मस्त झड़ी बूटी वाला तेल बना के देती हूँ। उससे मेरे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे? अरे भाभी, मेरा तेल लगाने के बाद सब साफ। हाँ? प्रॉब्लम सब साफ हो जाएगा। अरे वाह तुलिका, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी चलो हम शॉपिंग पे चलते हैं। बाय बाय। हेलो। अरे भाभी, आप इतना उदास काहे को हो रहे हो? आपकी टेंशन मेरी टेंशन। आप खाली कमरे में जाके आराम करो, मैं मस्त जड़ी बूटी वाला तेल बनाती हूँ आपके लिए। ओके। यार ने कुछ कहा था, याद नहीं आ रहा है। क्या कहा था? मालकिन, कहीं मालिक ने हमारी पगार बढ़ाने को तो नहीं कहा था? पगार? नहीं, पगार की बात नहीं थी, कुछ और था। वो कुछ और कह रहे थे, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर आपने गांठ क्यों नहीं बांधी? गांठ तो मैं गांठ तो बांधी है मैंने। आपके मालिक ने कहा था कि वो जो सब किताबें हैं ना, उनमें से कुछ बुक्स के ना पन्ने ढीले हो चुके हैं, तो आप गोंद से उन्हें चिपका दीजिए। जी मालिक। पूरी बात तो सुन के जाइए। बाजार का केमिकल वाला गोंद इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि हाँ, मैं समझ गया मालकिन, क्योंकि मालिक को ऐसे पन्ने पलटने की आदत है ना। हाँ, इसीलिए आप गोंद घर पर ही बनाना। जी मालकिन, मैं घर में गोंद बनाकर जितनी भी किताबें फटी हैं सबको चिपका दूंगा। अब इसको ठंडा होने देती हूँ और आरती भाभी को बुला लाती हूँ। हाँ, जल गया। ऐसी गोंद बनेगी, किताबें फटाफट चिपकेंगी। वाह, बन गई गोंद। भाभी, नहीं वो तेल तैयार हो गया। लो। हाँ भाभी, आपके तो बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे। हाँ, तेल से फर्क पड़ेगा ना? हाँ तो भाभी, आप रोज 1 महीना मेरा वाला तेल वापरो, आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे और 50 साल की उम्र में भी सफेद नहीं होंगे। हेलो, मैं आपको मालिश करके देती हूँ। तुम ठंडे हो जब तक, और मैं मालिक की किताबें लाता हूँ और फटाफट फिर चिपकाता हूँ।
भाभी आप इधर आराम से बैठो, मैं तेल लेने जाती हूँ। हाँ? એટલે કે वो जड़ी बूटी वाला तेल लेके आती हूँ। तेल मालिश भाभी इसको जरा पीछे लगा दो ना। मैं आपको बता रही हूँ भाभी, ये तेल इतना झकास है, जबरदस्त है। इसका असर आपको कल से ही दिखना शुरू हो जाएगा। और मैं तो आपको बोल रही हूँ भाभी, आप ना टेंशन लेना बंद कर दो। क्या है कि टेंशन से ही ना आपके आधे बाल झड़ते है ना। हाँ तो अरे वाह आरती बिटिया, तेल की मालिश हो रही है। जी अदा। हाँ, सर में तेल लगाना अच्छा होता है। बढ़िया बन गई गोंद। क्या भाभी मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो हो गया। क्या भाभी हाँ, कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बस तो अब इसको है ना पूरी रात रखने का है, और वो रात को सोने के टाइम पे वो कपड़ा होता है ना, उसको बांध के रखने का है। ओके। और फिर कल सुबह ने देखना ना, मेरा भाईला आपको देख के उसके होश उड़ जाएंगे। हाँ? थैंक यू सो मच तुलिका दीदी। अरे क्या भाभी इसमें क्या, अभी आप जाके आराम करो। हाय स्वीटहार्ट। मुझसे क्या शर्माना। अरे आरती, ओह तुम अभी नहा के निकली हो? अपूर्वा, सॉरी। ओके। तुम्हें मेरी बिल्कुल पड़ी नहीं है ना। क्या हुआ, इतनी उखड़े उखड़े क्यों हो? तेरे बाल उखड़ रहे ना, झड़ रहे ना, इसलिए। अरे तो फिर टॉवेल क्यों लपेट के रखा है? अच्छा अच्छा, टॉवेल इसीलिए लपेटा है क्योंकि झड़े हुए बालों को इकट्ठा करके वापस गोंद से चिपकाओगी। अपूर्वा प्लीज कुछ भी मत बोलो, पहले पूरी बात सुनो। मेरे बाल बहुत झड़ रहे ना, तो तुलिका दीदी ने मेरे लिए खास एक आयुर्वेदिक तेल बनाया और मेरे सर की मालिश की। और उनका ऐसा कहना है कि इसे लगाने के बाद मेरे बाल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और घने हो जाएंगे। नेहा मेरी सिस्टर कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। और तुम? बिल्कुल नहीं ना। ओके, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब गुस्सा छोड़ो ना, कई बार हंस दो। हंसूंगी तो मैं कल, जब मेरे बाल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और घने हो जाएंगे। ओके, मुझे भी तुम्हारी उस खूबसूरत हंसी का इंतजार रहेगा। कैसे क्या तुमने? मैं वो मुर्गी चोर होता, मुझे माफ कर दीजिए। मत भूलो। आरती, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? हंस रही हूँ मैं। कैसे क्या तुमने? अरे एक मिनट, हिलो मत, हिलो मत। अरे मोती दिखला। मेरी इयररिंग है। और ये बाल? तुलिका दीदी से पूछो। चलो। देखा तुलिका, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का नतीजा?
सुबह जब आंख खुली मुझे लगा बगल में बारासिंगा सो रहा है। नहीं मतलब सॉरी। क्या क्या करके रखा है तुमने तुलिका? सड़क पे निकलेगी ना तो कोई भी सामान रख देगा कि मैडम 1 मिनट रुकिए, लेस बांधनी है। अपूर्वा, मैं कोई सामान टांग कर देखूं? अरे तुम हंस क्या रही हो? ये सब ठीक करो। बताओ इसका उपाय क्या करें अभी? मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे बाल निकाल देने पड़ेंगे। नहीं, मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। जैसे मेरी बातें मुझे वैसे वापस चाहिए। हरे राम। हे राम, ये क्या है? हाँ? मतलब ये कौन है? बारासिंगा। मेरा मतलब ये क्या हो गया आरती को? Puyala mama है तो ये आरती शाही, लेकिन उसे ये देखना था कि वो आरती सिंह बनकर कैसी लगती है। क्या बोला? माँ प्लीज मजाक मत कीजिए। ओके। हे भगवान, आज का दिन ही खराब है। ये आरती के साथ ऐसा हो गया। और हरे राम। जी मालकिन। ये क्या है? बारासिंगा। हरे राम, ये क्या है? किताबें मालकिन। ये तो मैं भी जानती हूँ हरिराम, लेकिन आपने इन किताबों के साथ क्या किया? आप भूल गए मालकिन, मैं याद दिलाता हूँ। आपने कहा था कि किताबें फट गई हैं तो उनको गोंद से चिपका देना, सो मैंने चिपका दी। अच्छा, आपने इन्हें गोंद से चिपका दिया, तो फिर ये पन्ने निकल कैसे रहे हैं? कमाल है, मैंने तो इसे अच्छी तरह गोंद से चिपका दिया था, फिर ये निकल कैसे गए? आंटी, वो एक बार किताब दिखाएंगे जरा? जी लीजिए। भाई लोग, ये तो वही तेल की सुगंध है जो मैंने बनाया था। कमाल है मालकिन, मैंने अपने हाथों से गोंद बनाई थी और गोंद ही लगाई थी, फिर तेल कहां से आ गया? भाईला, मेरे को लगता है कि वो गोंद और तेल का जो बर्तन है ना, वो बदल गया है। तुम लोगों के बर्तन बदल गए, यहाँ पर मेरी बीवी बदल गई। करो कुछ बर्तन का। अब मतलब मेरी बीवी के बालों का। भैया आप टेंशन मत लो, मैं आरती भाभी के बाल धो देती हूँ अभी के अभी अरीठा से। नहीं, अब और कोई जड़ी बूटी नहीं। अरे भाभी, अरीठा मतलब कि सिका का है, उससे आपके बालों का गोंद है वो निकल जाएगा। देख तुलिका, मेरी बीवी जैसी थी मुझे वैसी चाहिए, वरना नहीं चाहिए। मतलब चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए। मतलब ये वो बारासिंगा नहीं चाहिए। अरे जो भी है यार वो। अरे भैया टेंशन मत ले, मिल जाएगी। इसका मिल जाएगी। घूंघट। कम ऑन आरती, ऐसे शर्मा। झूठ मत बोलो। लाइए भाभी, मैं पहुंच देती हूँ। ओ सी, भाभी आपके तो सच में बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं। वो बाथरूम में अरीठे से आपके बाल धो रही थी, तभी भी कितने झड़ रहे थे। आप जल्दी से इसका इलाज कराओ, वरना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप यही कहना चाहती है ना कि मैं गंजी हो जाऊंगी? अरे नहीं भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप टेंशन मत लो, है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ?
घूंघट की आड़। आरती, घूंघट, कम ऑन आरती, ऐसे शर्मा रही हो जैसे तुम नई नवेली दुल्हन हो। क्या क्या हुआ? मैंने बहुत भयानक सपना देखा। क्या देखा? मैंने देखा कि मेरे बाल झड़ गए, मैं गंजी हो गई। अरे आरती, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। कल सुबह ना हम किसी हेयर स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट ले लेंगे, ओके? चलो सो जाओ, सो जाओ। गंजी, सॉरी। कहीं डॉक्टर भी मेरे बालों को बचा नहीं पाया और मैं सचमुच गंजी हो गई तो? इफ यू डोंट माइंड, थोड़ी सी शक्कर मिलेगी क्या? आपका सामान अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है तो जाहिर बात है कि आपका किचन भी सेट नहीं हुआ होगा।